तो चलो स्टार्ट करते। तो आज मैं अपने जो मैंने वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई उसे देख के पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ी लंबी है और मुझे याद नहीं होती लंबी स्क्रिप्ट। तो लो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैं वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है या मैंने बनाई है वो अब हम शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है? नहीं, कोई मिरेकल नहीं होता, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। बस एक सिंपल सा डिसीजन होता है, अब और नहीं। वो दिन जब तुम थक जाते हो अपनी लाइफ के एक्सक्यूज से, अपने फियर से और उन लोगों से जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते रहे, और फिर तुम डिसाइड करते हो अब मेरी लाइफ में मैं ही कंट्रोल लूंगा। अब मेरी लाइफ का मैं ही कंट्रोल लूंगा। वो डिसीजन, वो एक दिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। सच ये है, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। ना मोटिवेशन, ना लक, ना कोई मैजिक। जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तुम्हारी बॉडी हो या अपना मेंटल स्ट्रेंथ हो या अपना माइंडसेट हो या फिर अपना कुछ आपको अगर कोई जॉब चाहिए तो वो, या फिर अपना कोई बिजनेस बनाना है, वो हमें खुद ही बनाना होगा। तुम जितनी बार दूसरों का इंतजार करते हो वो उतनी बार टाइम निकल जाता है। लोग आगे बढ़ते जाते हैं और तुम सोच में रह जाते हो कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे साथ ये होगा तो मैं करूंगा, या फिर मेरा जो कंडीशन है वो सही रहेगी तब करूंगा, या कोई मेरे साथ आ जाएगा जब स्टार्ट करूंगा। तो इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचता है, जब अंदर से आवाज आती है और वो ये आवाज सच्ची आवाज होती है कि अब खुद कुछ करना पड़ेगा, बस और नहीं, अब वेट नहीं करना, बस इनफ इज इनफ, अब रुकना नहीं है और अभी वेट नहीं करना हमें। और वही मोमेंट होता है जब सब कुछ बदलना शुरू होता है। देखो, एक ट्रुथ बताता हूँ जो कि कड़वा है, और ये सबको पता है, या फिर सबको पता होते हुए वो उसे इग्नोर करते, कि लाइफ अनफेयर है। किसी के साथ भी लाइफ फेयर नहीं होती। या आप मेरे साथ अभी बुरा हो रहा है तो आगे भी बुरा ही होगा। तो ये जो भी होता है ये सभी के साथ होता है। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो दूसरा खुश है, या आप ऐसे जो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अभी रहेंगी, वो हो सकता है आगे चल के खत्म हो जाए वो सारी प्रॉब्लम, और ये तो होना ही है। जो प्रॉब्लम आज है वो कल नहीं होगी। तो ये सच है, ये लाइफ का एक कड़वा सच है कि लाइफ अनफेयर नहीं है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास सपोर्ट है, किसी के पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज हमेशा है, चॉइस। ये आपको चॉइस मिली हुई है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स में अपने माइंडसेट को और अपने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। ये आपकी चॉइस है। तो ये चॉइस है आपके पास कि आपको कैसा रिएक्ट करना है उन मुश्किल समय में भी, उन अच्छे समय में भी, और बहुत अच्छे समय में भी आपको बहुत कैसे रिएक्ट करना है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने साथ अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बनाए रखना है। पहले तो आपको अपने अंदर जो आपकी जो भी सेल्फ बिलीफ्स हैं उन्हें तोड़ना होगा, और जो आपके अंदर जो आपकी सेल्फ इमेज बनी हुई है आपके खुद के माइंड में, उसे भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो आपको वो सब से पार जाना होगा। तुम चाहो तो अपने दुख पे रोते रहो या उन्हें फ्यूल बनाओ अपने गोल्स के लिए। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी पुरानी आदतों में फंस जाओ या फिर डिसिप्लिन के साथ एक नया चैप्टर लिखो। तुम डिसाइड करते हो सुबह उठकर क्या करना है। तुम डिसाइड करते हो फोन उठाना है या अपने सपने उठाना है। तुम डिसाइड करते हो हार मानना है या फिर एक बार और ट्राई करना है। द पावर इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। ये पावर आप ही के हाथ में है कि हमें और एक और बार ट्राई करना है या फिर वहीं की वहीं छोड़ देना है। एक दो बार ट्राई करने के बाद या फिर और भी दो तीन बार, ज्यादा बार ट्राई करने के बाद छोड़ देना है। या फिर अब जब हम हारने वाले होते हैं, जब हमें लगता है कि अब बस छोड़ देना चाहिए, उसी टाइम एक अंदर से मन से आवाज आती है कि एक बार और। तो वो ही सच्ची आवाज होती है कि इसका मतलब होता है कि अब इस बार हम कामयाब हो सकते हैं।
तो वो उस आवाज़ को सुनना चाहिए, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, कि हमें अपनी गट की फीलिंग को समझना चाहिए कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि हाँ हमें ये करना चाहिए, तो वही गट फीलिंग कहलाती है। द डे यू एक्सेप्ट दैट यू स्टार्ट चेंजिंग। जब ये आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ मुझे एक बार और ट्राई करना है, मैं कर सकता हूँ और अब बहुत हो गया, तो और अभी मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसी दिन से सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बदलाव मुश्किल होता है और ग्रोथ पेनफुल होती है, लेकिन स्टैग्नेशन और भी ज़्यादा दर्द देता है। और इन सबसे ज़्यादा दर्द देता है रिग्रेट मतलब कि पछतावा, कि मैंने अगर आज या पिछले कुछ समय पहले या पास्ट में ये कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। तो रिग्रेट से बचने के लिए अपने आज में बढ़िया से काम करो, मेहनत करो, अपने आप को बिल्कुल एकदम काम कर करके थका दो कि अब जब हम सोए तो हमें लगे हाँ आज कुछ काम किया, बढ़िया काम करा, और हमें लगे कि आज का दिन हमारा वर्थ इट है। मैं भी कभी कभार ऐसे काम करता हूँ, मैं रोज तो नहीं कर पाता ऐसे फुल मेहनत से काम, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ जब मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ही काम करता हूँ या फिर ऐसे, लेकिन कभी कभार मैं करता हूँ, और वो जब मैं उस काम करने के बाद जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है हाँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, फिर नींद भी अच्छी आती है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन रिग्रेट उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। अभी आपको लगेगा कि डिसिप्लिन में काम करने से हमें पेन भी होता है, कि हाँ डिसिप्लिन में रहना बहुत पेनफुल है, क्योंकि हर चीज़ को बिना किसी रिजल्ट के करते जाना उसमें दिक्कत होती है, लेकिन ये आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। तो और क्योंकि डिसिप्लिन में जो आदमी रहता है वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होता है, और रिग्रेट तो उससे उस पेन से ज़्यादा जो डिसिप्लिन में मिलता है, उस रिग्रेट का पेन तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो रिग्रेट ना हो आपको कभी, इसलिए आप अच्छे से काम करें, और मैं भी करूँगा अपने काम को अच्छे से, ताकि मुझे कभी रिग्रेट ना हो। मैं भी आपके साथ इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हूँ, मैं भी अपने आप को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता रहूँगा और कर रहा हूँ अभी भी। तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, वो बस अपनी सोच का रिफ्लेक्शन तुम पे डाल रहे होते हैं। तुम्हें उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। और हर दिन जब तुम एक छोटी जीत लेते हो, एक पुशअप एक्स्ट्रा, एक वीडियो अपलोड, एक स्टेप आगे, वो दिन तुम अपनी पुरानी वर्जन को पीछे छोड़ते जा रहे होते हो। एक दिन तुम उठोगे और रियलाइज करोगे तुम अलग फील कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तुम अब अपने दुख पे विक्टिम नहीं हो, तुम अभी विक्टिम जैसा फील नहीं कर रहे, एक्सक्यूज नहीं दे रहे, मतलब तुम अपने आप को अपने आप पे रिग्रेट नहीं कर रहे कि अगर मैं ऐसा कर लेता या वो ऐसा कर लेता तो, या वैसा मैं कुछ स्टार्ट कर लेता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। आप सब भूल जाओगे जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी। तुम वॉरियर हो, आप विक्टिम नहीं है, आप वॉरियर हो, तो आपको काम करते जाना है। पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, तुम्हारा एनर्जी चेंज हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया है। जब हमारी एनर्जी चेंज होती तो हमारा मतलब कि जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है तब हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम्हें समझ आ जाता है लाइफ तुम्हारे साथ नहीं होती, लाइफ तुम्हारे लिए होती है। वो दिन जब तुम एक्सक्यूज देना बंद करते हो और एक्शन लेना शुरू करते हो, दैट्स द डे यू ट्रूली डिसाइड टू चेंज एवरीथिंग। उसी दिन हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें सब कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम एक चीज समझो, तुम्हारे अंदर वो पावर है। तुम चाहो तो अपनी पूरी स्टोरी लिख सकते हो। मे बी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, लेकिन रिमेम्बर इवन ब्रोकन क्रेयॉन स्टिल कलर। तो आप अगर आप अभी भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर परेशान महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म सा हो रहा है, सब कुछ
बेकार लग रहा है या कुछ अभी मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ब्रोकन क्रेयॉन्स होते हैं वो भी कलर करते हैं। लेकिन मैं भी बहुत पहले परेशान था, तो मैंने वीडियो बनाना चालू करा, तो मैं कुछ हद तक संभल पाया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बस स्टार्ट करना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना है और आप भी समझ जाएंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप भी कुछ अचीव जरूर करेंगे। मैंने तो अभी तक तो कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक मैं मेहनत करता रहूँगा तब तक मैं कुछ ना कुछ धीरे धीरे अचीव करता रहूँगा और एक दिन कुछ बड़ा भी अचीव करूँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पे विश्वास ना तोड़े और अपने आप को फिर से खड़ा करें। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो दोबारा से खड़े हों और दोबारा से ट्राई करें। मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, लेकिन रिमेम्बर इवन ब्रोकन क्रेयॉन स्टिल कलर। आज डिसाइड करो कि तुम अपने फियर्स के साथ जीना बंद करोगे। आज डिसाइड करो कि तुम अपने पार्ट को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। आज डिसाइड करो कि तुम अपनी जिंदगी के हीरो बनोगे, विक्टिम नहीं। Because the day you decide to change everything, that's the day your real life begins. तो आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करें चेंज करना धीरे धीरे। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको धीरे धीरे करके छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे, तब आपको भी विश्वास होगा, अपने अंदर बिलीफ आएगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव करा है, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं ये कहना चाहूँगा धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके आप भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।